मेवात से खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राज बब्बर इस चुनाव को जीतने वाले हैं। तो आप यह बात ऐसी, राज बब्बर की तो कोई फिल्म भी ना देखे राज बब्बर की तो फिल्में भी ना देखे, हम पुराने हीरो हो गए, पुराने हीरो हो चुके हैं। और भाई जा सुन मेरी बात, जा बारात को दूल्हा ही ना आए तो बारात कहाँ करेगी। 2 लाख प्लस वोट अब के हम मेवात देने जा रही है। सन 1966 में हरियाणा प्रदेश बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1966 से लेकर 2014 तक, 2014 के बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारी एक लिस्ट में 40 जई लगे, जबकि उससे पहले 14 तक भी 40 जई नहीं टोटल। तो यहाँ हजारों जो नौकरी मिली है तो उसमें भी मुस्लिम बहुल्य जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आई है। तो इससे ज्यादा प्रभावित है जनता की जो पहले पर्ची से और खर्ची से जो नौकरी मिलती थी ना, तो वो युग खत्म हो गया है और लोगों को फ्री में जो बच्चा जितना काबिल होता है उसको उतनी बढ़िया नौकरी मिलती है। उसको मेवात से जिता के भेजे, हम उसे ठोक के कह सकते हैं राव साहब हमारा ये काम करा। अंदाज आप भारतीय जनता पार्टी के एक जिला प्रमुख भी हैं और 25 जिला पार्षदों के ऊपर आपकी कमान है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक एमएलए से ज्यादा ऐसी जिला प्रमुख ही होती है। पूरे मेवात में आप घूम रहे हैं, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है? जैसे दावा कर रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा बीजेपी इस बार यहाँ से वोट लेगी, तो क्या संकेत? देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछली योजना में 82-83 हजार मेवात से वोट लिए थे उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा, करीब 2 लाख प्लस वोट अब के हम मेवात देने जा रही है। और उसका कारण ये है कि जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो मेवात में जो नौकरियां दी हैं, पूरे प्रदेश में जो नौकरियां दी हैं बिगर पर्ची और बिगर खर्ची। तो मेवात एक गरीब इलाका है। यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने भी छोड़ दिए थे क्योंकि हमारे पास ना चेक है ना चेक है। लोग अपने बच्चों के लगने के लिए जो पैसे वाले थे वो पैसे दे देते थे, और जब नौकरियां की जो लिस्ट आती थी तो उनका नाम नहीं होता था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि एक लीडर की सिर्फ इसलिए लोग सिफारिश करते थे कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, अगर उसके जो बच्चा उसका नहीं लगता तो वही पैसे वो वापस कर देता जो हमने दिए हैं। तब कि पैसे का बोलबाला था। हाँ, पैसे का बोलबाला था। जबकि मेवात में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर फ्री में नौकरियां मिली हैं तो वो बीजेपी सरकार में मिली हैं। गरीब आदमियों के बच्चे लगे हैं तो वो बीजेपी सरकार में लगे हैं। अभी हमने कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू किया है। किसी ने कहा कि इस बार 2 गुना ज्यादा वोट इंद्रजीत को जाने वाले हैं पहले के मुताबिक। किसी ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा वोट इंद्रजीत मेवात से लेकर के जाएंगे। आपकी क्या राय है? देखो भैया, मैं झूठे वादे तो करता नहीं, ना झूठी बात कहता जी। ना 2 लाख की कहता ना 3 लाख की कहता जी। मैं तो इतनी कहता हूँ, मेरा कस्बा पिनगवा, मैं पिनगवा का रहने वाला हूँ। मैं पिनगवा से राव साहब को जिता के भेजूंगा। यही दूसरी बात, पुन्हाना विधानसभा में हमारे यहाँ 3 पंसुंची है, पुन्हाना, फिरोजपुर और नूह। परसेंटेज के हिसाब से राव साहब को पुन्हाना विधानसभा में दोनों से ज्यादा वोट दिलाऊंगा। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा। एक सच्चे आदमी की पहचान है, वो दावा नहीं करते हैं लेकिन प्रयास करते हैं। डर पे जाओगे ना तो डर कैसे निकलेगो। हम भी पहले बीजेपी से डरते थे कि भाई बीजेपी एक खराब पार्टी है, बढ़िया पार्टी नाम है हम दोनों के लिए, लेकिन हमने बीजेपी को अभी तक कुछ नहीं दिया, लिया है। मेवात में हमारे 7 जिला पार्षद बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़के जीते। मैं खुद बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, फिर मुझे बीजेपी ने इतना मान सम्मान दे, मुझे जिला प्रमुख बनाया और अब हरियाणा प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। हमारे यहाँ बीजेपी ने चेयरमैन बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने जो काम किए हैं वो ये तो है नहीं कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमारी एक लिस्ट में 40 बच्चे जई लगे वो हम लगे। और ये इतिहास है, सन 1966 में हरियाणा प्रदेश बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1966 से लेकर 2014 तक, 2014 के बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारी एक लिस्ट में 40 जई लगे, जबकि उससे पहले 14 तक भी 40 जई नहीं टोटल। ठीक है, लोगों के बहकाए में आ रहे हैं, आप क्वेश्चन में जाते हैं। राव साहब जीत रहा है, कम से कम हम उनको वोट देंगे, सहयोग करेंगे, हम उनसे काम की कह तो सकते हैं। मैं तो युवा साथियों से कहता हूँ आगे आओ और हित की बात करो। राव साहब जीत रहा है, क्यों पोषण में रहे हैं? हमें क्या दे दिया कांग्रेस ने? लोगों का कुछ ऐसा भी कहना है कि राव साहब ने रेवाड़ी और गुरुग्राम के मुकाबले में मेवात का विकास थोड़ा कम कराया है। विकास तो कराया है, और रही विकास की बात, हम उसको वोट दें, उसको मेवात से जिता के भेजे, हम उसे ठोक के कह सकते हैं राव साहब हमारा ये काम करा। हमारे 2 काम है, यूनिवर्सिटी और मरोड़ा कट जावे। अब छोटे मोटे काम तो राव साहब कर ही देता है बेचारा, लेकिन जिताओ उसको, मेवात से जिता के भेजो,
काम करेगा, काम करने वाला बंदा है, कोई दलाली नहीं करता वो। 2.5 लाख वोट करीब इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे और इसमें कोई शक नहीं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वो आपके सामने रहेगा। मेवात में बड़ा जोश है। बता रहे 2 से 2.5 लाख वोट इंद्रजीत को जाने वाले हैं मेवात से, जिसमें हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। फिर राज बब्बर को क्या बचा है? राज बब्बर को जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन पता लगेगा। पता है क्या है, मैं बताता हूँ। राज बब्बर एक सेलिब्रिटी, उसे देखने के लिए हर मेवात की युवा भी बुजुर्ग भी वही राज बब्बर है। सिर्फ उसको देखना ही देखना है, वोट नहीं दे रहे लोग, वोट दे रहे हैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह। जीत तो रेवाड़ी और गुरुग्राम से भी जाऊंगा, लेकिन मेरे मेवात के भाइयों, मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे यहां से जिताकर भेज दो। तो इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब फीलिंग थी उसकी? देखो, जो माननीय राव इंद्रजीत ने जो बयान दिए थे ना, लोग उसका बयान उलट लगा, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने, उनके अंदर पीड़ा थी कि भाई मैं मेवात में इतना अच्छा काम करा दूं। मेवात को मैं अपना घर समझता हूँ। तो वाकई अपनी पीड़ा ये है कि अब की बार भाई मैं चौथा इलेक्शन है, आप मुझे वोट दो। ऐसा नहीं है कि वो यूँ कह रहा था कि मैं कोई द्वेष भावना थी। उन्होंने अपना अंदर का जो दुख था, जो दर्द था अपनों के बीच में वो प्रकट किया था कि भाई मैं आपका साथी हूँ, हमारा आप एक साथ रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेव और जो अपने यादव हैं ये 100 साल पहले मिलकर भी ये अंग्रेजों से लड़े हैं, और इसलिए वो अपनापन में उन्होंने ये बात कही है कि अपनापन के नाते अब की बार मुझे आप मेवात से जिताकर भेजिए। कांग्रेस कार्यकर्ता और मेवात से खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राज बब्बर इस चुनाव को जीतने वाले हैं। तो आप यह बात ऐसी, राज बब्बर की तो कोई फिल्म भी ना देखे राज बब्बर की तो फिल्म में भी ना देखे। हम पुराने हीरो हो चुके हैं। और भाई जा सुन मेरी बात, जा बारात को दूल्हा ही ना आए तो बारात कहाँ करेगी? अब ये बताओ, इंडिया गठबंधन कौन है प्रधानमंत्री इसमें? राहुल गांधी बनेंगे ना? कैसे बढ़ जाएंगे? वही सबसे बड़े चेहरे हैं। मतलब ही नहीं हो सकता। राहुल से ज्यादा तो और बहुत सीट ले जाएंगे। राज बब्बर की तो आपको फिल्म भी नहीं देखता, पुराना लीडर हो चुका है वो। इस वक्त हम पिनंगवा शहर में मौजूद हैं, और इसी शहर की अगर बात की जाए तो इस शहर में लगभग कितने वोट हैं? लगभग 9,000 वोट करीब। 9,000 वोटों में से कितनी वोट मान के चल रहा है आप सांसद राव इंद्रजीत साहब की? जो टोटल पोल होगा 80% वोट राव इंद्रजीत के। पिनंगवा शहर से 80% वोट राव इंद्रजीत के पाले में जा रही है। ठीक है सद भाई, वोटों का कोई परसेंटेज नहीं होता। वोट ज्यादा से ज्यादा वोट राव इंद्रजीत जी को यहाँ से दिलवाएंगे। जैसे प्रमुख साहब ने भी कहा है कि करीब करीब 80% पोलिंग परसेंटेज का 80% वोट हम राव इंद्रजीत जी को दिलवाने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जनता के बीच जाकर उनके काम भी गिनवाएंगे कि भाई इस तरह के काम है। और जो जैसे अपने चेयरमैन जान मोहम्मद जी ने कहा है कि यहाँ पर जो नौकरियां मिली हैं ना बच्चों को, और ये आपको भी पता, सभी को पता है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ हजारों जो नौकरी मिली है तो उसमें भी मुस्लिम बहुल्य, जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आई है। तो इससे ज्यादा प्रभावित है जनता की जो पहले पर्ची से और खर्ची से जो नौकरी मिलती थी ना, तो वो युग खत्म हो गया है। और लोगों को फ्री में जो बच्चा जितना काबिल होता है उसको उतनी बढ़िया नौकरी मिलती है। यहाँ पर जेई, एसडीओ जैसे पदों पर एक आम गरीब इंसान, एक अभी दिखा रहे थे आपके YouTube चैनल के माध्यम से ही हमें पता चला था कि एक बराबर के गांव रीठट बाजितपुर में 2 सगे भाई भी नौकरी पे लगे हैं अभी। तो इस तरह की देखो, ना तो कभी सुनाई दी मेवात की जनता को ये आवाज। तो ये सबसे अमूल्य योगदान है बीजेपी पार्टी का कि उन्होंने जो नौकरियां दी हैं बच्चों को, वो काबिल तारीफ है। इससे जनता इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेकर राव इंद्रजीत को जिताने का काम करेगी। बिल्कुल डंके की चोट पे जीतेंगे और मेवात भी जिताएगा, ऐसी बात नहीं है। लोगों को कुछ गुमराह कर रहे हैं। मेवात का आदमी बहुत समझदार हो चुका, सब कुछ जानता है। मेवात भी जिताएगा, देगा वोट, प्रयास हो रहे हैं। सांसद साहब का कहना ये भी है कि इस बार मेवात से मुझे पहले से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। आपका क्या कहना? आप तो लोकल है। असद भाई, सबसे पहले रेल की मांग है। मैं कहता हूँ जायज मांग है, हमारा रेल आनी चाहिए। बाकी रेल का काम भी चल रहा है, कागजों में काम चालू हो गया, मैंने भी देखा था, बिल्कुल खुल चुका अकाउंट। अगर हम जिताते हैं तो राव साहब रेल भी निकलवाएंगे, लेकिन हम कुछ देंगे तभी तो मांगेंगे उनसे। जब हम देंगे ना तो मांगेंगे किस हिसाब से? रही यूनिवर्सिटी और मरोड़ा कट, ये 2 मांग भी हमारी जायज है। कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो मेवाती नेता हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि राज बब्बर साहब बहुमत के साथ जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, इंद्रजीत के बारे में क्या राय है आपकी?
देखो, अपनी अपनी पार्टी का जिसके जो वो कार्यकर्ता होते हैं वो उनकी कहता है, और वो ये भी कहता है कि हम इतनी दिलवा देंगे। स्टेज के माध्यम से मैंने कई बार कांग्रेस के नेताओं को यह कहते सुना है कि भाई इस बार 5 लाख वोट राजबब्बर को दिलवाएंगे। तो ये सब शगुफे हैं, इनको छोड़ो। तो जमीनी जो धरातल पे जो काम होता है ना, तो जनता तो उसको देखती है कि बीच में जाकर मेहनत कौन कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में 25 तारीख के बाद 4 जून को वोटिंग के बाद एक बार फिर से जब आप 4 जून के बाद ये चैनल के माध्यम से, टीवी और मीडियम के माध्यम से जब ये आवाज गूंजेगी कि मैं राव इंद्रजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो लोग देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।